हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 12 का एक टॉपिक है जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अवकलन के नाम से जानते हैं। तो उसी प्रकार हमारे पास और इसके पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ फार्मूलाज लिखाए थे, उसी के आगे देखते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया y इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट, थोड़ा सा ये चेंज करना है इसको, ये वाले होंगे माइनस और ये होंगे प्लस। अब दिया गया है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल इतना। अगर y इक्वल इतना है तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सोल्यूशन में करेंगे क्या, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया तो इसको मारने के लिए हमने कुछ शर्तें लिखाई कि अगर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या ऊपर प्लस है या ऊपर माइनस है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ऐसे लिखा हुआ है तो इस केस में हमने बताया था कि आपको x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस थीटा या फिर साइन थीटा मान सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम इसको पुटअप करने चल रहे हैं। तो पुटअप करेंगे तो देखते क्या है। तो इधर देखते हैं तो ये लिखा क्या हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए के स्थान पे हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पुटअप हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू निकालें, क्योंकि 1 से कोई विशेष मतलब नहीं, तो थीटा इज इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं, इसको वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं यानी रखते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग क्या देखते क्या है। हमारे पास फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ थीटा है, और अगर यहाँ 1 कर देंगे ऐसे तो यहाँ थीटा बाई 2। तो यहाँ से देखें तो इसको इस साइड ट्रांसफर कर लें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर प्लस उधर गया तो माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। इसको सही से देखें क्योंकि इसी को पुटअप करना है। इसी प्रकार इसका एक फॉर्मूला और होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 इधर आ जाएगा तो प्लस, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान का 2। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं, तो इतने के वैल्यू पे हम इतना रख सकते हैं। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे, और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ रख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना बनेगा। अब देखते हैं, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो रूट 2 लिख लेंगे ऐसे, और ये बन जाएगा कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ भी रूट 2 हो जाएगा और साइन थीटा बाई 2 बटे रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं, तो रूट 2 पूरे से कॉमन ले लेंगे तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम करते क्या है रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। इससे आपको डिवाइड करना है, डिवाइडेड मतलब डिवाइडेड बाई, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो उस केस में देखें तो y इज इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ तो कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, साइन बटा cos आपके पास tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी tan थीटा बाई 2। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, तो इधर वाला पार्ट हम डिलीट कर रहे हैं इधर। तो आप देखते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y ओ प्लस y। तो पहले फार्मूला देख लें, उसके बाद की आगे हम वैल्यू पुटअप करें। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो इसको लिखा जाता है tan इनवर्स x और y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इतनी बात समझ में आई। तो अगर हम यहाँ इंटू 1 मान लें
ये इस फॉर्मेट में बैठ सकता है, उस हिसाब से देखें इसको। तो बनेगा क्या, tan इनवर्स 1, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, और प्लस का tan इनवर्स tan से tan यहाँ कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा π/4, क्योंकि tan के किस एंगल की वैल्यू जो होती है 1 होती है। और इसको देखें थे θ/2, और थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी, तो y इज इक्वल π/4 और प्लस 1/2 इंटू cos इनवर्स x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx π/4 प्लस 1/2 और dy/dx cos इनवर्स x स्क्वायर। तो dy/dx इज इक्वल आ जाएगा π/4 कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 कॉस थीटा का क्या होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x के स्थान पे एक्स स्क्वायर पहले से है, इंटू dy/dx, तो एक्स स्क्वायर का सीधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x, और ये थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस भी होता है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। क्लियर? इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ, यानी यदि y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x और 1 माइनस अंडर रूट y में है y स्क्वायर और प्लस इक्वल 1 है, और देन प्रूव दैट, आपको इतना क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी तरीका वही लगेगा जो इसके पहले बताएं। क्लियर? तो अब देखते हैं यहाँ लिखा क्या है, y है फिर ये लिखा है, तो सबसे पहले इसको हम पुट कर लेते हैं, इतने को, इतने के हिसाब से चलना है। तो करेंगे क्या, तो पुट करेंगे क्या क्या, हम मान लेते हैं कि y बराबर साइन a है। क्लियर? तो ये बताइए 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम cos a लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे लिखेंगे, y के स्थान पे साइन स्क्वायर रखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो cos यहाँ रूट लगा है तो इसलिए cos आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम x को साइन b पुट कर लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, cos ऑफ b। इतनी बात समझ में आई? इसको उठा करके यानी इस पे पुटअप करेंगे, तो यहाँ देखें क्या लिखा था, y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। तो यहाँ रखोगे साइन ऑफ a इंटू ये पूरा देखें फंक्शन तो क्या है, साइन ऑफ नो कॉस ऑफ b प्लस कॉस ऑफ, तो साइन b है, तो साइन b और कॉस ऑफ a इज इक्वल 1। इसको देखें साइन a कॉस b और b कॉस है साइन b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा साइन a प्लस b इज इक्वल 1। साइन के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है तो सभी जानते हैं, तो साइन 90, इसको हम π/2 लिखते हैं। तो यहाँ से अगर कंपेयरिंग करते हैं तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल π/2। और एक बात और, जब यहाँ हमने इसको माना है तो यहाँ a की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन इनवर्स y, और b की वैल्यू निकल जाएगी साइन इनवर्स b, सॉरी x। क्लियर? अब इसके स्थान पर अगर हम रखते हैं तो बनेगा क्या, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल का π/2। अब इसका डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम, तो d/dx साइन इनवर्स y और प्लस के साथ तो dy/dx साइन इनवर्स x और dy/dx ऑफ π/2। इतनी वैल्यू समझ में आ रही है? अब साइन इनवर्स x का क्या होता है, तो 1 माइनस यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसी प्रकार से इसको देखें तो ये 1 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर और dy/dx प्लस इसका देखें तो इसका भी इस प्रकार से होता है, और π/2 का होता है 0। क्लियर? अब ये इधर देखें तो पहले इसको उस साइड भेज दीजिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx, तो बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो dy/dx इज इक्वल माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर माइनस के साथ इधर आएगा तो प्लस के साथ, और इसको हम एक साथ अभी रूट में लिख सकते हैं, होल रूट करके ऐसे। तो देन प्रूफ, यानी इतना आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हुआ।